प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपकी शिक्षिका पूजा प्रियदर्शनी आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ भिरंत, जिसके लेखक हैं संजीव, उसका अभ्यास प्रश्न करवाने जा रही हूँ। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस कहानी भिरंत को भली प्रकार से पढ़ा था और समझा था। तो आज हम इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्न करने से पहले एक बार मैं इस पाठ की पुनरावृत्ति करवा देती हूँ। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक संजीव ने बुद्धि यानी ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला था और इस पाठ के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि विद्यालय में वर्षों से चली आ रही परंपरावादी तरीकों को बदलना चाहिए अगर वह विद्यार्थियों के हित में हो। विद्यार्थियों को नए तरीके से सोचने तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का भरपूर अवसर देना चाहिए, तभी उनका स्वाभाविक विकास संभव होगा। अतः एक अच्छे शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों की जिज्ञासा को बढ़ावा दे और उन्हें किसी भी विषय पर नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चों, आइए अब हम इस पाठ का अभ्यास प्रश्न करते हैं। इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं उसे कई भागों में बांटा गया है। बच्चों, सबसे पहला भाग है पाठ से। इसमें आपके पाठ के अंदर से प्रश्न पूछे गए हैं जिसका पाठ में से ही चुनकर उत्तर देना है। दूसरा है पाठ से आगे, यानी पाठ से आगे की सोच इसमें रखी गई है। इन प्रश्नों में इसे आप अपनी समझ से, समझदारी से सोचकर इसका उत्तर लिखना है। और तीसरा है अनुमान एवं कल्पना। इन प्रश्नों का उत्तर अनुमान एवं कल्पना के आधार पर देना है। और चौथा इसका भाग है भाषा संदर्भ। इसमें बच्चों इस पाठ में जो भी व्याकरण सम्मत जो भी तथ्य आए हैं उस पर चर्चा की गई है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम पाठ से आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, मदारी ने कैसे समझ लिया कि बंदर ने केले खाए हैं? उत्तर, मदारी ने देखा कि छिलके बकरी के सामने पड़े थे और बंदर साधु बना बैठा था। किंतु बकरी यदि केले खाती तो छिलका सहित खाती। छिलके उतारने की क्षमता तो बंदर में ही थी, इसलिए मदारी ने समझ लिया कि बंदर ने ही केले खाए हैं। बच्चों, अब प्रश्न 2। पंडित बुद्धिनाथ के पढ़ाने का ढंग अनूठा था। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। उत्तर, हाँ, हम इस विचार से सहमत हैं कि पंडित बुद्धिनाथ के पढ़ाने का ढंग अनूठा था, क्योंकि पंडित जी आज भी परंपरावादी ढंग से कहानियाँ सुनाकर पढ़ाते थे और बच्चों से केवल हाँ में हाँ मिलवाते थे। प्रश्न 3। कौशल नरेश जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से काशी नरेश आ रहे थे। उन दोनों के बीच कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई? उत्तर, उन दोनों के बीच यह समस्या उत्पन्न हो गई कि वह रास्ता संकरा था और दोनों राजा रथ पर थे। दोनों रथ एक साथ उस रास्ते से नहीं निकल सकते थे। एक रुके तभी दूसरा निकल सकते थे। दोनों राजाओं में मान सम्मान का प्रश्न था, कोई किसी से कम नहीं थे। अतः प्रश्न यही था कि कौन पहले जाए और कौन पीछे हटे। बच्चों, अब प्रश्न 4। कौशल नरेश ने अपना रथ पीछे क्यों कर लिया? उत्तर, कौशल नरेश ने अपना रथ पीछे कर लिया क्योंकि उन्होंने काशी नरेश के सत्यवान, क्षमाशील और विनयशीलता जैसे गुणों को सुनकर उन गुणों को ग्रहण कर लिया। प्रश्न 5। गणेश का तर्क सुनकर हेडमास्टर साहब क्यों प्रसन्न हुए? इसका उत्तर है, गणेश का तर्क सुनकर
हेडमास्टर साहब इसलिए प्रसन्न हुए क्योंकि गणेश ने पंडित जी की कहानी को नए तरीके से सोचने और समझने का प्रयास किया था और तर्कपूर्ण उत्तर देकर पंडित बुद्धिनाथ जी को चुप करा दिया था। प्रश्न 6, बुद्धि ना हाट बिकाए, बुद्धि ना चोर चुराए। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों के भाव को हम इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के पाठ 3 से उद्धृत है, जिसका शीर्षक है भिरंत और इसके लेखक हैं संजीव। इन पंक्तियों के द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि बुद्धि अर्थात ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है जिसे ना बाजार में बेचा जा सकता है, ना ही खरीदा जा सकता है। हमारी बुद्धि ऐसी संपत्ति है जिसे चोर चोरी भी नहीं कर सकता है। तो बच्चों, ये थे आपके अभ्यास के अंतर्गत पाठ से का प्रश्न उत्तर। अब हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। बच्चों, इसके बाद है पाठ से आगे के अंतर्गत 4 प्रश्न। तो बच्चों, ये पाठ से आगे की हमारी क्या सोच है, इसे जानने के लिए इन प्रश्नों को दिया गया है। इन प्रश्नों के हल आप स्वयं से करेंगे। इसके बाद है अनुमान एवं कल्पना। तो अनुमान एवं कल्पना पर आधारित जो ये प्रश्न है, इसे भी आपको स्वयं से ही लिखना है सोच समझकर। अब है इसके बाद भाषा संदर्भ। तो भाषा संदर्भ को अब हम समझते हैं। भाषा संदर्भ के अंतर्गत पहली चर्चा है मुहावरे पर। तो बच्चों, मुहावरे को हम इस प्रकार से समझते हैं कि मुहावरे का सामान्य अर्थ नहीं लिया जाता है, बल्कि वह किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। अब यहाँ आपके हल करने के लिए प्रश्न दिए गए हैं। मुहावरों का अर्थ पता कीजिए और इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है गुड़ गोबर करना। इसका अर्थ होता है सारा काम बिगाड़ देना। और वाक्य है रमेश ने इतनी मेहनत से सारा कार्य पूर्ण किया था, किंतु बेमौसम की बारिश ने सब गुड़ गोबर कर दिया। दूसरा, श्री गणेश करना। इसका अर्थ होता है आरंभ करना। वाक्य है आज ही शुभम ने अपने दुकान का श्री गणेश किया है। तीसरा, काठ का उल्लू होना। इसका अर्थ है निरा मूर्ख होना। और वाक्य है अमित को शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते थक गए, किंतु वह काठ का उल्लू ही रहा। चौथा, अपना उल्लू सीधा करना। अपने स्वार्थ की पूर्ति करना या अपना काम निकालना। और इसका वाक्य है उसने बड़ी चालाकी से सबके रहते हुए भी अपना उल्लू सीधा कर लिया। तो बच्चों, इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि इन मुहावरों को किस प्रकार हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो एक एक वाक्य आप लोगों ने देख लिया है। अब इन मुहावरों से आप और भी 2-3 वाक्य बनाकर इसका अभ्यास करेंगे। फिर इसके बाद है वाक्यांश के लिए एक पद लिखना। तो बच्चों, आपके पास यहाँ पर दिखाया गया है कि कुछ वाक्यांश दिए गए हैं और उनका एक पद उदाहरण स्वरूप बता दिया गया है। जैसे है सत्य का आचरण करने वाला। इसका एक पद है सत्यवान। क्षमा कर देने वाला, क्षमाशील। विनम्र स्वभाव वाला, इसे हम कहेंगे एक पद में विनयशील। अब इसी प्रकार से आपको कुछ वाक्यांश दिए गए हैं, उसके लिए आपको एक पद लिखने हैं। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक पद लिखिए। पहला है कद्र करने वाला। इसके लिए एक पद होगा
कद्रदान, ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्यालु, परीक्षा देने वाला, परीक्षार्थी, अच्छे आचरण वाला, सदाचारी, काम से जी चुराने वाला, कामचोर। तो बच्चों, इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार हम लोग वाक्यांशों के लिए एक पद लिखते हैं। आप इसी प्रकार से अन्य वाक्यांशों के लिए एक पद लिखने का अभ्यास करेंगे। प्यारे बच्चों, यह था आज का अभ्यास प्रश्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने इन प्रश्नों के उत्तर को भली प्रकार से समझा होगा। तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसे याद करेंगे। तो अब हम अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।